नेहरू जी ने जिस समय देश संभाला था उस समय जो देश की आर्थिक स्थिति थी उस आर्थिक स्थिति के साथ जो डेवलपमेंट उन्होंने कर दिया, आज की डेट में कोई भी पीएम शिकार जापान से आता था तब स्थिति ठीक थी भारत की ना। वो बंदा जब जेल में था तब बैठकर उसने भारत एक खोज किताब लिख दी थी भाई साहब। मेरी एक स्टेटमेंट से 4 चमचे भी लख गए। हमें फक्र है कि हम नेहरू के चमचे हैं। वीर दामोदर दास सावरकर के बारे में आप जानते हैं? वीर सावरकर कौन थे आपको पता है? तो यही तो समस्या है। ये सुप्रिया शनेत के पिल्ले आ जाते हैं हमसे लड़ने के लिए। सुप्रिया शनेत भी गालीबाज और ये भी गालीबाज। मेरे हिसाब से इस देश में बाबर अकबर का नाम हटा करके नाम होना चाहिए श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण का। आई रिफ्यूज टू कॉल महात्मा। वो महात्मा नहीं हो सकते, साधु संत नहीं थे। ही वॉज पॉलिटिकल आदमी थे वो, ठीक है, राजनीतिक आदमी थे। इस देश के बंटवारे में हाथ हुआ करता था उनका, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, उत्तर प्रदेश में योगी जी जाते हैं फीता काटने तो अखिलेश यादव कहता है कि हमने बनवा दिया था। गुजरात में कुछ होने वाला होता है तो कांग्रेस खड़ी होकर के कहती है कि नरेंद्र मोदी अपने नाम से बनवा रहे हैं। तो आप एक काम करिए, आप मुझे ये बताइए कि इंदिरा गांधी ने अपने गले में खुद क्यों डाल दिया था भाई साहब पद्म भूषण है? पद्मश्री क्यों डाल दिया था अपने गले में खुद? नेहरू जी ने नेहरू जी को अपने हाथों से पद्मश्री पहनाया। लग रहा है ये वाक्य कहीं से ठीक, लेकिन पहनाया था। तो आप एक बात बताइए, जब आप लोग ये कीच का खेल खेल सकते हैं तो ये तो राजनीतिक भूमि है। जब आप कीच में जाएंगे तो सामने वाले को कैसे रोक सकेंगे? अच्छा, मेरा सवाल है, कन्हैया कुमार पिछली बातों का कुछ क्या नहीं हो यंग हो आप? यंग हो, आपको आज के हिसाब से सोचना चाहिए आने वाले फ्यूचर का। ये पिछली जो बातें हैं ना भूल जाओ। फ्यूचर किसके हाथ में दिखता है? आप ये यंग जनरेशन है, अब बेरोजगारी इतनी है, सब कुछ है। आप ना इन मैं मानता हूँ राजनीति बहुत बुरी चीज है, सुनो, राजनीति बहुत बुरी चीज है, पर ये इन चीजों को यंग को जो सोचना चाहिए। अब ये पिछली बातें सब भूल जाओ, आप अपनी ये देखोगी रोजगार विकास वगैरह। चलिए ठीक, क्या इन्होंने नहीं एक सेकंड, इन्होंने 200% ये बात सही कही है कि भाई साहब देश में महंगाई भी है और बेरोजगारी भी है। मैं इस चीज़ से कभी डिनाई नहीं करता हूँ। मैंने आज तक जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं, ठीक है, महंगाई और बेरोजगारी दोनों है। सरकार को इसके ऊपर नियंत्रण लाना चाहिए और मैं बोलना चाहिए बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट कि निर्मला सीतारमण को, आप एक सेकंड सर, लेट मी कंप्लीट। निर्मला सीतारमण को अपने मंत्रालय, एक सेकंड, निर्मला सीतारमण को अपने मंत्रालय में और अच्छे से काम करने की जरूरत है। मैं ये बात क्लियर कहता हूँ। लेकिन ये जो मेरे को दूसरा ज्ञान ये दे रहे हैं कि अपने इतिहास को भूल जाना चाहिए, तो भाई साहब अपने बाप दादाओं की की हुई गलतियों को मैं नहीं गिनवाऊंगा तो कौन गिनवाएगा? है, इतिहास को भूलने वाली कोई बात ही नहीं है। वर्तमान पे एक सेकंड वर्तमान पे फोकस करना चाहिए, 200% करना चाहिए। मैं इस बात से कोई डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतिहास को अगर आपको कोई भूलने को कहे तो आपको कदापि नहीं भूलना है, क्योंकि भाई साहब इतिहास में जो छलावे हुए हैं यही कारण है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आज पाकिस्तान के पास है, अक्साई चीन चाइना के पास है, ठीक है, और कई जमीनें जा करके बेच दी है किसी और के हाथों में, ठीक है। तो भाई साहब इतिहास की गलतियों में हमेशा सवाल होना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज की डेट में कि जितने बच्चे हैं जिनको किसी को पता ही नहीं है कि नेहरू क्या थे, गांधी क्या थे, आज आप उनके ऊपर डिस्कस करने चले जाते हो। ये क्या थे नेहरू जी? क्या थे? नेहरू जी ने जिस समय देश संभाला था उस समय जो देश की आर्थिक स्थिति थी उस आर्थिक स्थिति के साथ जो डेवलपमेंट उन्होंने कर दिया, आज की डेट में कोई भी पीएम। शिकार जापान से आता था तब स्थिति ठीक थी भारत की ना। जब आए थे ना, शिकार जापान से आ रही थी, जो शिकार पीने के लिए वो जापान से आता था। वो बंदा उस पैसे वाला था, उसके बाप दादा ने कमाया था, यही बात कमाया था। उसके फादर उस समय जिस लेवल के वकील थे ना बॉस, आज की डेट में जो उस लेवल के वकील है, राम जेठमलानी टाइप के लोग ना, वही अय्यासी करते हैं जो वो करता था। आप मत समझिए ना किसकी वकालत होगा। नेहरू जी किसकी वकालत करते थे? नेहरू जी अपने देश की वकालत करते थे। लोग ये पूछते कि नेहरू जी किसकी वकालत करते थे? नेहरू जी भी अपने टाइम के वकील रहे, वो अपने देश के लिए काम करते थे। बहुत सही किया। सुनो, ये बात कर रहे हैं मोदी, बात करने की औकात आजकल के बच्चों की नहीं है। इनसे खुद एक एग्जाम नहीं पास किया जाता है, खुद की अपनी डिग्री इनके पास नहीं होती ढंग की, और ये नेहरू से बात करने चले हैं आजकल लड़के। पहले बात करें उसके आप लेवल के कोई पहले उस लेवल की शिक्षा हासिल करो। वो बंदा जब जेल में था, सुनिए, एक बंदा जब जेल में था
तब बैठकर उसने भारत एक खोज किताब लिख दी थी भाई साहब। आप क्या बात करते हैं? देखिए, इन्होंने जैसे बोला कि जिनकी खुद की क्वालिफिकेशंस नहीं होती है वो नेहरू के ऊपर सवाल खड़ा करने चले जाते हैं, है ना। और भी इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही होंगे। नेहरू बहुत महान होंगे, ठीक है, बहुत अच्छे नेता होंगे, ठीक है। राहुल गांधी जी को सॉरी एक काम करते हैं, नेहरू का नाम आज से ऐसे नहीं लेना है। नेहरू का नाम कैसे लेना है? श्री श्री 1008 प्रातः स्मरणीय श्री नेहरू जी महाराज, ऐसे लेंगे, ठीक है ना? ठीक है, एक सेकंड बोलने नहीं देंगे। मेरी एक स्टेटमेंट से 4 चमचे बिलख गए, एक स्टेटमेंट से। और सुनिए, हमें फक्र है कि हम नेहरू के चमचे हैं, लेकिन हमें दुख है कि ये मोदी जी के चमचे हैं। एक सेकंड। अब जैसे ये कह रहे हैं कि हमें फक्र है कि ये राहुल, हाँ हम नेहरू के चमचे हैं, ठीक है। अगर आप नेहरू को बहुत अच्छा मानते हैं, ठीक है, कहाँ गए वो भाई साहब? अब यही तो समस्या है, अधगर गगरी छलकर ज्यादा सुनेंगे। आप एक बात बताइए, उनके वक्त में मैंने एक बार भी नहीं बोला था, बट यू इंटरप्टेड। फिर भी मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, अगर नेहरू बहुत अच्छे थे तो वीर सावरकर के बारे में क्या कहेंगे? क्या उनके बारे में जानते नहीं है? कौन है? हाँ, पता ही नहीं यार। एक सेकंड। वीर सावरकर के बारे में क्या कहें? उसमें क्या डिबेट है बताओ? तुम डिबेट बताओ। अरे भाई साहब बताइए। एक सेकंड, अरे एक सेकंड, अब सुनेंगे नहीं। मैं वीर दामोदर दास सावरकर के बारे में आप जानते हैं? तुम बताओ कौन थे, आपको पता है? तो यही तो समस्या है। अब सुनेंगे नहीं यार। आप एक सेकंड भाई साहब, मैं आपके बीच में इंटरप्ट करूंगा, प्लीज। चलिए बोलिए। वीर दामोदर, यही समस्या है कि इतिहास को गढ़ाई इस प्रकार से गया कि भाई साहब दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो वो जो 18-18 साल के बच्चे फांसी के फंदों पे लटक जाते थे, उनका बलिदान कुछ नहीं था। ये आजादी खड़क ढाल के बिना नहीं मिली है। अरे हमने हमेशा लड़ करके आजादी ली, और इतिहास गढ़ा इस प्रकार से गया कि इनका ये वकील है, ये अभी इन्होंने अपने मुंह से कंडेम किया, और ये नहीं जानते कि वीर दामोदर दास सावरकर कौन थे, और ये नेहरू के बारे में जानते हैं। ये इस देश का। और आपको एक बात पता है, वीर दामोदर दास सावरकर, अरे यार सुनिए आप, एक सेकंड, कैसा आदमी है? एक सेकंड प्लीज। नहीं एक मिनट यार, दिस इज रॉन्ग। हाथ जोड़ के मैं 1 मिनट मांगूंगा। और ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये कानून की किताबों में नहीं लिखा हुआ है। बिल्कुल कानून की किताबों में नहीं लिखा हुआ है। तो क्या कानून की किताबों में सेक्शन 354 में क्या नेहरू का नाम लिखा हुआ है? किसी का भी नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन नेहरू का नाम जानते हैं। अगर इतिहास ठीक से पढ़ा होता है इन भाई साहब ने, तो इनको दामोदर सावरकर का नाम पता था, हु वाज आल्सो एन एडवोकेट, ठीक है, वो भी वकील थे। और सुनिए, एक ऐसा नाम वीर दामोदर दास सावरकर नहीं है, और न जाने कितने नाम हैं जिनके बारे में ये देश जानता नहीं है, और बस किताबों में, टेक्स्ट बुक में, हमारे बच्चों के एनसीईआरटी के किताबों में केवल और केवल बाबर, अकबर, नेहरू, गांधी, बस 4 नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। और सुनिए, और एक सेकंड, इस देश में अरे एक सेकंड रुक जाइए। इस देश में नाम पता है होना किसका चाहिए? मेरे हिसाब से इस देश में बाबर, अकबर का नाम हटा करके नाम होना चाहिए श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण का, ठीक है, जो हकीकत में इस देश को रिप्रेजेंट करने वाले हुआ करते थे। जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। और दूसरी चीज सुनिए, इस देश में नाम नेहरू और गांधी का हटा करके मेरे हिसाब से, और एक और चीज, आई रिफ्यूज टू कॉल महात्मा, वो महात्मा नहीं हो सकते, साधु संत नहीं थे, ही वॉज पॉलिटिकल आदमी थे वो, ठीक है, राजनीतिक आदमी थे। इस देश के बंटवारे में हाथ हुआ करता था उनका, ठीक है। महात्मा नहीं कहा जाएगा, ही वॉज ओनली गांधी, ठीक है, गांधी नाम से कह सकता हूं मैं, महात्मा नहीं लगाऊंगा उनके आगे। और दूसरी चीज, नेहरू गांधी का नाम हटा करके सावरकर का नाम लगाओ, तो देखो कितना आगे जाएगा देश, ये मेरी गारंटी है। धन्यवाद। बताइए, वो चाहते हैं अगर इसमें पॉलिटिक्स में इतना सपोर्ट करेगा तो उन्हीं का नाम लगेगा। और जहाँ रहा सवाल ही राम जी का नाम या कृष्ण जी का नाम, कहीं अधूरा नहीं है इसका नाम। तुम जिस तरह करते हो ना, तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों लोग नाम लेते हैं, ठीक है। आप करके बात करिए, मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूँ, पहली चीज, ठीक है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, ठीक है। और दूसरी चीज, मेरे कोई ताऊ के बेटे नहीं लग रहा है, ठीक है, ताऊ के बेटे नहीं तुम भी इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, ठीक है। मैं इज्जत मांग नहीं। एक सेकंड रे बाबू सुन, यही जे ना तारा के बता दे मुझे तेके बड़ा, तू करके तुझसे भी बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस प्रकार का व्यक्ति नहीं हूँ, ठीक है। और सुन, अब सुन, अगर तू पे आ गया तो वही सुन ले, मैं भी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देता हूँ। ये सुप्रिया शनेत के पिल्ले आ जाते हैं हमसे लड़ने के लिए, सुप्रिया शनेत भी गालीबाज और ये भी गालीबाज,
दिन रात गाली देते रहते हैं, इनका गाली दे के ही काम चल रहा है और ये कह रहा है ना कि एडवोकेट है। अरे एक बात बता, सुनो सुनो, तू advocate- तुम एक डिबेट second, तू एक बात बता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम बता, रुक जाओ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रुक जाओ, तुम मेरा एग्जाम लेने मत बैठ जाओ। अरे तू सीजीआई का नाम बता दे। मेरा एग्जाम लेने मत बैठ जाओ। इसको डीवाई चंद्रचूड़ का नाम नहीं पता, ये अपने आप को एडवोकेट कह रहा है। ऐसे ऐसे एडवोकेट ना 20 रुपए का स्टाम्प पेपर छापते हुए देखे हैं मैंने, ठीक है। और जितनी इसकी एजुकेशन होगी ना, इससे ज्यादा आधी मेरी उम्र है, ठीक है। उसके बावजूद भी इससे अधिक ज्ञान होगा। ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, इसी कैमरे पे भगा दिया। लीजिए, धन्यवाद।